मुसलमान इतना बर्दाश्त थोड़ी करेगा। अगर उनको ये साजिश ना हो बीच में, तो किसी मनुस्मृति के मानने वाले की इतनी हिम्मत है कि टेढ़ी आंख करके भी किसी मस्जिद की तरफ देख ले। तो मस्जिद बाद में है, देश पहले? मस्जिद भी देश का हिस्सा ही है। मस्जिद बाद में है कि नहीं है? मस्जिद देखिए, ये हमारे कायद जो है ना, ये बेईमान हो गए, ये डरपोक हो गए, ये लालची हो गए, लेकिन उनको हम बदल देंगे। लेकिन हमारी गुजारिश है कि वो सब सुधर जाएं, क्योंकि मारेंगे मनुवादी उन्हें भी, उनका इस्तेमाल करेंगे और उन्हें मानेंगे, मारेंगे उन्हें सबको। तो लेकिन जनता बहादुर है, जनता में कोई कमी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी एक बहादुर कम्युनिटी है, लेकिन वो कभी अपने आपे से बाहर नहीं होगा। उचक्के चीटरों को बिठा लिया और उनको लीडर हैं, उनको डरा के, धमका के, लालच दे के उनको बुज़दिल कर लिया। वो सब लोग हमारे पैरों में बेड़ियां बांधते हैं। वो बुज़दिल जो लीडर्स हैं ना, कायद, वो बुज़दिल हो गए हैं, वो लालची हो गए हैं, वो मक्कार हो गए हैं। लेकिन आवाम, ये बयानों पे मैं ये कहूँगा कि मुसलमान देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, मैं पर्सनली देश की आर्थिक, सामाजिक और जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं, जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देश की रीढ़ की हड्डी हैं। चाइना से भी जब लड़ाई होगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तान और चाइना जब मिल के भारत पे हमला करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी, मेरा ऐसा मानना है और मुझे पूरा यकीन है कि देश में कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे रहेगी। मुस्लिम कम्युनिटी एक बहादुर कम्युनिटी है, लेकिन जब जिम्मेदारी ही हमारी है देश को इकट्ठा रखने की, हम एज ए मुस्लिम अपने आप को मानते हैं कि हमारी और सभी कम्युनिटीज़ को माननी चाहिए और इसमें होड़ लगनी चाहिए आपस में कि देश को एक रखने में, देश के लिए कुर्बानी देने में और देश के लिए किसी भी जुल्म और ज़्यादती को, जहाँ देश की बात आ जाए, सहने के लिए पहल करनी है, सबसे आगे रखना है। तो उसमें आपस में सभी कम्युनिटीज़ में होड़ होनी चाहिए। और मुसलमान भी बहुत बहादुर कम्युनिटी है, लेकिन वो कभी अपने आपे से बाहर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मस्जिदों पर भगवा रंग के झंडे लग जाएं तब भी नहीं, मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लग जाएं तब भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि देश नहीं टूटने देना। उसने जिम्मेदारी है, बुरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, उसे देश नहीं टूटने देना। उसे पता है कि ये पाकिस्तान और ISI और चाइनीज़ एजेंसीज़ के साथ मिलके RSS के मनुवादी मानसिकता के लोग देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, वरना मुसलमान इतना बर्दाश्त थोड़ी करेगा। अगर उनको ये साजिश ना हो बीच में, तो किसी मनुस्मृति के मानने वाले की इतनी हिम्मत है कि टेढ़ी आंख करके भी किसी मस्जिद की तरफ देख ले। लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया, इसलिए देश पहले आता है हमारा। इसलिए हम मुसलमान ये सारी जुल्म और ज़्यादती सह रहे हैं, देश को बचा के चलेंगे। अपने ऊपर ये सारे हमले, चाइनीज़, ISI, पाकिस्तानी हमले, इन मनुवादियों के साथ मिलके जो ये कर रहे हैं, वो हमले अपने आप पर छह रहे हैं। हम कभी भी अपना होश नहीं खोएंगे, अपना जोश जो है देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी भी होश नहीं खोएंगे। वरना, और यही हाल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का है। देख लीजिए, एक मिनट रुकिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर भी जुल्म कितने हो रहे हैं। वो कम बहादुर कम्युनिटीज़ हैं क्या लगता है आपको? कोई मनुस्मृति का मानने वाला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का एक आदमी खड़ा हो, 1000 मनुस्मृति के मानने वाले भाग जाएंगे। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था? क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग देश को पहले ऊपर रखते हैं, अपने ऊपर जुल्म सह रहे हैं, देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये हमारा कैरेक्टर है। मनुस्मृति के मानने वालों का कैरेक्टर ये है, सारे जितने मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, सब के सब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब चाइनीज़, जो उनकी राष्ट्रीय कंपनी है ना CPC की, चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, उसकी जो कंपनीज़ हैं ना, कमर्शियल कंपनीज़, उसमें डायरेक्टर्स हैं गुजराती मनुवादी मानसिकता के लोग, और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट जितना चाइना के साथ है। ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों का कैरेक्टर नहीं है। मनुवाद के दंश को हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि हमें देश को कमज़ोर नहीं होने देना, चाइना और पाकिस्तान की साजिश को कमज़ोर नहीं होने देना। हम कभी भी उस तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आपकी बात से अगर ये चीज़ निकले, क्योंकि आपने अभी कहा कि हमारे लिए तमाम चीज़ें बाद में, देश पहले है, तो मस्जिद बाद में है, देश पहले है? मस्जिद भी देश का हिस्सा ही है। मस्जिद बाद में है कि नहीं है?
मस्जिद देखिए नहीं, आपने जो बात कही है ना प्राचा साहब कि हमारे लिए देश पहले है, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया कि क्या तब भी कुछ नहीं होगा कि अगर मस्जिदों पर भगवा रंग के झंडे लग जाएं, तो आपने कहा नहीं, देश पहले है। तो क्या वाकई देश पहले है और मुसलमान इसका सबूत दे रहा है? देखिए मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की कम्युनिटी ऐसी है, बाकी माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, वो एक हाथ से उसी समय देश भी बचाएंगे और दूसरे हाथ से उसी समय मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, बुद्ध विहार सब बताएंगे। एक ही टाइम पे दो हाथ है ना हमारे, एक ही टाइम पे एक ही समय पे दोनों चीज़ें बचाएंगे, पहले और बाद में का सवाल नहीं आता। लेकिन ये सवाल बार बार मनुवादी मानसिकता के लोगों की, तो सिर्फ उन्हें शरारत करनी है ना, वो मुसलमानों से ये सवाल पूछते हैं पहले, क्या मुसलमान पहले हो या देश पहले हो? दोनों हम साथ साथ हैं, लेकिन हमारे लोगों को जवाब देना नहीं आता। मुझे थोड़ा इनकी मक्कारी समझ में आती है, तो मैं इनकी मक्कारी का जवाब अपनी सच्चाई से, जैसे बाबा साहब से सीखते हैं ना, वो ऐसी चाल चलते थे कि सारी मनुवादियों की हज़ारों साल की जो साजिश होती थी एक झटके में नाकाम हो जाती थी। उन्हें मनुस्मृति जला के भारत का संविधान दे दिया। हज़ारों साल की जो मनुस्मृति की उन्होंने अपनी जो इकट्ठी की थी ना कार्रवाई, एक संविधान देके उन्होंने सब खत्म कर दी। तो इसका जवाब सारे मुसलमान भी समझ लें, सारे मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हम भारतीय और मुसलमान साथ साथ एक साथ हैं, दोनों हम हैं एक साथ, पहले और बाद में की बात ही नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये भी बात क्योंकि आ रही थी, आखिरी सवाल है जल्दी से ले लेते हैं, ये भी बात आ रही थी कि मुसलमानों की खामोशी को कहीं ये तो नहीं समझा जा रहा कि मुसलमान खौफ में चला गया है या कोई बुज़दिली है जो बोलने पर मजबूर नहीं कर रही है और बोल नहीं पा रहा है? क्या है? देखिए मुसलमान ईमान वाला बुज़दिल हो ही नहीं सकता, और मुस्लिम अवाम, शेड्यूल कास्ट अवाम, शेड्यूल ट्राइब अवाम, ओबीसी अवाम, बाकी जो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध अवाम सब बहादुर है। जो मनुस्मृति के मानने वालों ने, मनुवादियों ने साजिश की है ना, जो हमारे लीडर्स हैं, एक तो जैसे टेलीविज़न चैनल्स पे किसी को भी एक टेढ़े मेढ़े से आदमी को बिठा देंगे, उसके नीचे लिख देंगे और हाँ मुस्लिम रहनुमा लिख दिया। अबे वो तो अपने घर का ही रहनुमा नहीं है, उसके पीछे एक आदमी नहीं है, उसने पता नहीं कितने लोगों से उधार पैसे लेके भाग रखा होगा वो। अब पुलिस का डर दिखा के मैं टीवी चैनल पे आता हूँ, तू अपना पैसा उधार मत मान लियो, ये काम वाले सब लोग बिठा लिए वहाँ पे, और उनको किसी को ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन का चीफ कागज़ पे लिखना ही तो है ना एक, वो लिख दिया। तो ये उचक्के चीटरों को बिठा लिया और उनको हमारा लीडर बना दिया। दूसरे हमारे खुद के जो बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडर हैं, उनको डरा के, धमका के, लालच दे के उनको बुज़दिल कर लिया। वो सब लोग हमारे पैरों में बेड़ियां बांधते हैं। वो बुज़दिल जो लीडर्स हैं ना, कायद, वो बुज़दिल हो गए हैं, वो लालची हो गए हैं, वो मक्कार हो गए हैं। लेकिन आवाम, और आवाम में भी देख लीजिए, शाहीन बाग का एग्जाम्पल आपके सामने है, सिर्फ ख्वातीन ही आवाम ने, जब जो सो कॉल कायद हैं उनकी नहीं सुनी, तो सारी सरकार मिलकर भी CAA NRC इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और आज भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है पीसफुल प्रोटेस्ट, संविधानिक प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारी ख्वातीन हैं जिन्हें कहा जाता था कि पर्देदार हैं और वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं, वो कितनी बड़ी ताकत हैं। उसके बाद 2 नंबर के जो बहादुर हैं, हम मुसलमान जो मर्द हैं, अभी तो वो भी बाकी हैं, ख्वातीन हमसे पहले, हम उनके बाद में, 2 नंबर के बहादुर भी तो बाकी हैं। हम ही देश को बचा लेंगे, क्योंकि CAA NRC भी कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, SC ST OBC के खिलाफ था। हमने बचाया ना, हमारी ख्वातीन ने बचाया ना। उसी प्रकार से एक सिख कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उन्होंने एक किसान आंदोलन लीड किया, उनके साथ एक OBC कम्युनिटी की एक आई। OBC कम्युनिटी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा होती है, तो वो भी शूद्र होते हैं। जाट कम्युनिटी आई। ये दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलके, क्योंकि एक गंदे कानून किसानों के आए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवा ली और कानून वापस करा दिए। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की ताकत इतनी है। ये हमारे कायद जो है ना, ये बेईमान हो गए, ये डरपोक हो गए, ये लालची हो गए, लेकिन उनको हम बदल देंगे। लेकिन हमारी गुजारिश है कि वो सब सुधर जाएं, क्योंकि मारेंगे मनुवादी उन्हें भी, उनका इस्तेमाल करेंगे और उन्हें मारेंगे, उन्हें सबको। तो लेकिन जनता बहादुर है, जनता में कोई कमी नहीं है। और मनुवादी तो अपनी जेनेटिक हिसाब से ही कमज़ोर और डरपोक होते हैं। हम लोग पेन लेके खड़े हो जाएंगे उनके सामने, तो बंदूकें, तलवारें वो लेके भी वो भाग जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था ना, एक पेन जो है 1000 तलवार पे भारी है। तो अगर हम 1000 भी मनुवादी मानसिकता के लोग आएंगे, भीमा कोरी गाँव की तरह, अगर हम एक पेन लेके खड़े हो जाएंगे तो भाग जाएंगे। तो डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है।
शुक्रिया पराचा साहब INN चैनल से बातचीत करने के लिए विस्तार से। महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बहादुरी से डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।